Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to see about the tense. Tense यानी कि काल. इसके बारे में आप पहले से जानते हो. And today's our topic is language. In language study, we are going to see about past, present and future tense. आज इस लैंग्वेज स्टडी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल एंड फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आप देखिए, देयर इज अ पेज नंबर 41 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड अपर साइड ऊपर एकदम लिखा है लैंग्वेज स्टडी. आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं. ओके, यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 6 दैट वर्ब्स. मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था बच्चों, है ना. पहले भी हमने शिक्षा प्राप्त की थी, छठी में भी, और इसके बाद जब हमारा रिवीजन लेक्चर हुआ था 7th का, उसमें भी मैंने आपको एक्शन वर्ड्स के बारे में यानी वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं क्रिया. एक्शन वर्ड्स यानी कि वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है ना. तो ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो क्रिया होती है, क्रिया कब हुई, कौन से समय हुई, इन शब्दों को जिनके द्वारा हम जान पाते हैं कि कब हुई ये क्रिया, उसे हम कहते हैं टेंस यानी कि काल. हिंदी में आपने ये सीखा हुआ है. सो action words have different forms to show the time at which the action happens. जो मैंने अभी हिंदी में बोला ना कि यह कार्य कब हुआ, यह हमें कैसे पता पड़ता है? जो समय के बारे में जानकारी देता है शब्द, उसे हम काल कहते हैं. और मैंने अभी बताया कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. पास्ट के बारे में मैंने आपको हिंदी में क्या बताया? वेरी गुड, भूतकाल. वह घटना जो पहले घटित हो चुकी है उसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल और इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस. यू कैन सी देयर द सेंटेंस. पास्ट टेंस का सेंटेंस दिया है, ही लिव्ड इन अ होल. वह एक छेद में, या आप हिंदी में छेद बोलते हैं, इंग्लिश में होल बोलते हैं, में रहता था अंत में आ रहा है. ठीक है, जिस शब्द के अंत में, जिस वाक्य के अंत में था आता है, वह भूतकाल में हो गया. ओके, सेकेंड सेंटेंस है प्रेजेंट का, ही लिव्स इन अ होल. वह छेद में रहता है ना. है शब्द से हम जान रहे हैं कि वह कार्य अभी हो रहा है, चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल. करेक्ट. नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर यानी भविष्य. ही विल लिव इन अ होल. वह छेद में रहेगा. हिंदी अनुवाद करने पर अभी देखो, पहले में आया था, दूसरे में है और तीसरे में गा, रहेगा, रहेगी. तो ये इन शब्दों के अंत से आप समझ सकते हो कि कौन सा काल है. ठीक है, टेंस आपके समझ में आ गया. अभी यू कैन सी देयर ऑन योर राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देयर इज अ पिक्चर. मिया, आपको मालूम है ना मिया? हाँ, वो क्या कर रही है? देखो पहले पिक्चर में क्या कर रही है? इट विल कम आउट ऑफ द होल. मिया होल की तरफ देख रही है और क्या बोल रही है? इट विल कम आउट. विल कम आउट यानी विल शब्द लग गया है, तो आप अभी यहां पर देख लो, विल लगा है तो कौन सा टेंस हो रहा है? यस, वेरी गुड, फ्यूचर टेंस. यानी वो सोच रही है कि ये चीज होगी, वह बाहर आएगा. ठीक है. सेकंड है इट कम्स आउट ऑफ द होल. आप देखो वहां पर थोड़ा चेंज हो गया, वो छेद में से चूहा बाहर निकला है ना. ठीक है ना. आप वो जो मेन क्रिया है कम
कम से मतलब क्या मालूम पड़ रहा है हमको? आना। तो वो क्रिया हो रही है और उसमें उसके अंदर क्या लगा हुआ है? वेरी गुड, कम के अंदर लगा है एस, कम्स, यानी वह क्रिया हो रही है। तो इससे आप समझो क्रिया के अंदर एस लगा है तो क्या हो गया है वो हमारा? वेरी गुड, प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस यू सी, इट केम आउट of the hole and lost its life. अब मिया बोल रही वो बाहर आया, आया और उसकी लाइफ खत्म हो गई। लाइफ खत्म हो गई यानी क्या किया बिल्ली ने उसे? यस, खा लिया है, यानी वो घटना घटित हो गई, खत्म हो गया। तो कौन सा टेंस हो गया वो? वेरी गुड, पास्ट टेंस। सो यू सी देयर, second line, you also know that the past tense forms usually have d, ed or ied at the end. ये आपको मैंने past tense का जब लेसन लिया था उस समय भी बताया था मैंने, ठीक है। और एक और लेसन लिया था मैंने फ्रेंडली चैलेंज, जिसमें हमें सेंटेंसेस बनाने थे। उस समय भी मैंने आपको बताया था बच्चों कि पास्ट टेंस करने के लिए हम क्रिया के जो वर्ड रहते हैं, एक्शन वर्ड्स, उसका यदि हमें पास्ट टेंस दिखाना हो तो उसमें हम क्या क्या लगाते हैं? या तो डी, या तो ईडी, या तो आईईडी। लेकिन जो शब्द रहते हैं, एक्शन वर्ड्स रहते हैं, जो क्रिया रहती है वर्ब, उसके आधार पर होता है, ठीक है। सभी में नहीं लगता है, इसके भी नियम है। ओके, नाउ सी देयर सम प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स, ब्रैकेट में दिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने आपको सिंगुलर भी पढ़ाया है बच्चों, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। अब आप बोलोगे थर्ड पर्सन क्या हुआ टीचर, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो थर्ड पर्सन कैसे होता है बच्चों? जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये तो दो जन के बीच में हुआ, लेकिन और भी लोग अगर हम किसी और को उद्देश्य करके बोलते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए तो वो हो गया थर्ड पर्सन। समझ में आया? जो सुनने वाला थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति है, वो थर्ड पर्सन हो गया। समझा? आपको हिंदी में इसके बारे में टीचर ने बताया होगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, ऐसा, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो यहां पर मैं क्या बता रही हूं? प्रेजेंट टेंस में जब थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर यानी एक वचन, तब हम क्या करते हैं? उसमें क्रिया के अंदर एस, ईएस और आईईएस लगाते हैं, ठीक है। टेंस में हम चेंज करने के समय यदि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो एस, ईएस या फिर आईईएस का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। ओके, अब देखो यहां पर मैंने बिल्ली वाला बताया, तो जो प्रेजेंट टेंस वाला है उसमें क्या लगा है? कम के आगे एस लगा है, इट कम्स आउट। तो इट जो है वो थर्ड पर्सन है, ये पर्सनल प्रोनाउन में भी आपको मैंने बताया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स यूज्ड विथ आई, वी, यू एंड दे डू नॉट हैव एस, ईएस और आईएस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में यदि वर्तमान काल में आप जब वाक्य लिख रहे हो आई से, वी से, यू से, तो उस समय हम क्या करते हैं? जो क्रिया शब्द रहते हैं उनमें हम एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। वी डू नॉट हैव, उसमें नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर देम देयर इज नो चेंज इन देम। The future is indicated by will and shall. सिंपल उन्होंने बताया कि पास्ट टेंस में जब क्रिया के शब्दों में डी, ईडी और आईईडी लगा है तो समझ जाओ वे वर्ड्स कौन से हैं, वो टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। यदि एस, ईएस, आईएस लगा है क्रिया के अंत में शब्दों में, वहां पर क्या है?
प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर टेंस को सबसे आसानी से पहचान सकते हो आप, उनमें क्या लगा होता है, विल या शैल। आप देखो पहले में विल है, इट विल, तो ये कौन सा टेंस है, वेरी गुड, फ्यूचर टेंस। ये हो गया आपका भविष्य काल। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन की ओर। ओके, वेरी गुड। नाउ सी बच्चों, यू कैन सी देयर आपके टेक्स्ट का ये क्वेश्चन, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू शो द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। बच्चों देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपको करना है, टेबल दिया है, इस टेबल में आपको ब्लैंक्स सब डाले गए। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। बट यू कैन सी देयर आर सम एक्शन वर्ड्स। आप देखिए वहां पर मैं पढ़ रही हूँ एक्शन वर्ड्स, लाइक, लव, आंसर, स्कैम्पर, वेट, स्निफ एंड लाफ। ऑल टुगेदर वहां पर कितने वर्ड्स दिए हैं, एक्शन वर्ड्स? ओके, वेरी गुड, 7। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इनमें से किन्हीं भी 5, कोई 5 ले लो, कोई भी 5 एक्शन वर्ड्स लेकर हमें उस वर्ड से पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों का, मतलब एक ही वर्ड, जैसे लाइक, लाइक से पास्ट का भी सेंटेंस बनाओ, लाइक से प्रेजेंट का भी बनाओ और लाइक से फ्यूचर का भी बनाओ। ठीक है, ये तो हो गया पहला। इसके अलावा और 4 हमें बनाने, तो ऐसे कुल 5 एक्शन वर्ड लेके उनके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सेंटेंस बनाने। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इसका आंसर नीचे दिया है, आप क्या करोगे, ये देखो आपका आंसर। ठीक है, यहां पर पहला लाइक से, दूसरा लव से, तीसरा आंसर से, चौथा स्कैम्पर और पांचवा वेट। इन 5 एक्शन वर्ड्स को लेकर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस मैंने आपको बनाकर दिए हैं। आप इन्हें देखकर ध्यान से अपनी कॉपी में लिख कर रखोगे। ओके बच्चों, ये हो गया आपका टेंस का टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं अगले इसमें। यस, गॉट इट, मिल गया? देखिए टेक्स्ट में आपके पेज नंबर 41 पे, वेरी गुड। कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल? क्या आप कंप्लीट कर पाओगे इसको? बट नोट, ध्यान दो, दैट दीज वर्ब्स हैव इर्रेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स। ये इर्रेगुलर है, यहां पर किसी में भी ईडी, आईईडी या डी नहीं लगा हुआ है, ये पूरे के पूरे चेंज हुए। जैसे प्लूरल में हमारे इर्रेगुलर फॉर्म्स होते हैं ना, वैसे पास्ट टेंस के भी है। तो देखो यहां पर पहला क्या दिया है उन्होंने पास्ट टेंस में, वेंट। ओके, उसका प्रेजेंट टेंस क्या है, गो। ये आपको छठी में दिया है ना हम लोगों ने, गो का पास्ट टेंस वेंट, है ना। और फ्यूचर टेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मैंने आपको ऊपर ही बताया, फ्यूचर टेंस को आसानी से समझ सकते हो, क्या लगा हुआ होता है उसके पहले, यस, विल या फिर शैल। वेरी गुड। ओके, अब यहां पर पहला वाला आपको दे दिया उन्होंने, ये इर्रेगुलर फॉर्म्स हैं, इसमें वेंट है पास्ट टेंस में, उसका प्रेजेंट है गो या फिर गोज। वेरी गुड, बताया आपको, एस लगता है, ईएस लगता है या फिर आईएस। सभी के उत्तर यहां पर हैं, देखो हर एक टाइप का आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, गो या फिर गोज और फ्यूचर में विल गो। अब सेकंड आप बता सकते हो क्या बच्चों, बीच में दिया है प्रेजेंट दिया है, कम या कम्स, उसका पास्ट क्या होगा, ओके वेरी गुड, केम। और फ्यूचर में क्या होगा, वेरी गुड, वेलकम। आप देखो फ्यूचर में सब जगह पे मैंने आंसर जो दिए हैं, जैसे थर्ड वन एट, एटीई एट, एट यानी खाया, ईट यानी खाना,
एट यानी खाया, कम यानी आना, केम यानी आया, और विल कम हो गया आएगा, विल इट खाएगा। समझा? ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में अगर गिव है तो उसका पास्ट टेंस क्या है? गेव। ओके, गिव्स का भी गेव, और फ्यूचर में विल गिव। समझा? तो यहां पर फ्यूचर करने के लिए सब जगह हमने क्या लगाया? विल लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है, कम, ईट, गिव, फ्लाई। समझा? और पास्ट टेंस में आप देखो, वेंट, केम, एट, गेव, फ्लू। ठीक है, ये सारे बच्चे इर्रेगुलर फॉर्म है। ओके, पास्ट टेंस के इर्रेगुलर, यानी इसमें डी, ईडी, आईडी नहीं लगता, ये पूरी तरीके से चेंज होते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी लैंग्वेज स्टडी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आप देखो नीचे क्या है, कीप एडिंग मोर वर्ब्स टू दिस टेबल ऑफ टेंसेस। आपको क्या करना है? इर्रेगुलर वाले या ईडी वाले, आईईडी वाले, जो भी है, आपको क्या करने हैं? टेंस के ये जो टेबल दिया है इसी हिसाब से, अब इसमें कितने दिए हैं? केवल 5। ठीक है, आपको कम से कम 15 ऐसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के एक्शन वर्ड्स लिखकर रखने हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लैंग्वेज स्टडी। आपका होमवर्क आप डेट डालकर, और आज जितना भी पढ़ाया है सभी में आप डेट डालकर पूरा का पूरा कार्य करके रखेंगे। ओके, और 15 और एक्शन वर्ड्स अपने आप लिख कर रखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।